नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सुरेश रामाणी, एमडी होम्योपैथी। पिछले 25 साल से सूरत में होम्योपैथी की प्रैक्टिस करता हूं। आज हम देखेंगे सोराइसिस क्या है, सोराइसिस किसको हो सकता है और सोराइसिस क्यों होता है। सोराइसिस जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 1% का उसका प्रिविलेंस है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से 1% लोगों को सोराइसिस होता है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ये कोई वायरस से या बैक्टीरिया से होने वाली कोई इन्फेक्टिव डिसीज़ नहीं है, यानी कि फैमिली मेम्बर में किसी एक व्यक्ति को सोराइसिस हुआ है तो उसके कपड़े या टॉवेल यूज़ करने से फैमिली के दूसरे मेंबर को या एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड्स को फैल नहीं सकता है। तो ये बिल्कुल इन्फेक्टेड डिसीज़ नहीं है, टोटली ऑटोइम्यून डिसीज़ है। वो पर्सन की जो अंदर की इम्यूनिटी है उसके अंदर गड़बड़ हो जाती है, ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर होती है, उसके बाद होता है। तो ये उसका खुद का अंदर का मामला है, ये समझ लीजिए। जैसे सोराइसिस में जो स्किन की ऊपर की पपड़ी है, वो सोराइसिस में क्या होता है कि वो पपड़ी बनने की स्पीड है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। आम तौर पर ऊपर की पपड़ी बनने का जो स्किन का स्ट्रेटम कॉर्नियल का लाइफ साइकिल है वो 21 डेज से 28 डेज का है, मतलब 21 से 28 दिन के बीच ऊपर की स्किन लेयर परत बदलती है। लेकिन सोराइसिस के पेशेंट में ये स्पीड बढ़ जाती है और 1 या 2 दिन में ही तुरंत बनने लगती है और वो इमैच्योर स्किन होती है। तो तुरंत ही वो अपने शरीर से अलग नहीं हो जाती है, लेकिन उसकी पपड़ी स्किन के ऊपर जमी रहती है और पेशेंट को उसके अंदर इचिंग आता है, रेड कलर के सर्कल्स हो जाते हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो ये टोटली ऑटोइम्यून डिसीज़ है। और ये किसको होता है? जनरली HLA-B जीन्स का जिसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है उनको ही ये होता है, क्योंकि HLA-B जीन्स है उसके अंदर कुछ कारणों की वजह से म्यूटेशन हो जाता है, उसके बाद सोराइसिस ट्रिगर होके पूरा सोराइसिस डिसीज़ डेवलप होता है। तो जिसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में HLA-B जीन्स है ही नहीं उसको सोराइसिस होगा ही नहीं, क्योंकि HLA-B जीन्स है ही नहीं। और ये HLA-B जीन्स है वो टोटल पॉपुलेशन के 10% लोगों में पाया जाता है, मतलब बाकी के 90% है जिसके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन में HLA-B जीन्स है ही नहीं, उसको सोराइसिस होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो HLA-B जीन्स वाला जो पर्सन है उसके जीन में म्यूटेशन किन कारणों की वजह से आता है वो हम जानेंगे। जैसे टेंशन है, स्ट्रेस है, रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टर्बेंस है, डिवोर्स है, या तो फिर कोई पर्सन सेडेंट्री लाइफ जीता है, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता है, खान पान उसका अस्त व्यस्त है, जंक फूड ज़्यादा है, कोई केमिकल बेस्ड जो प्रोसेस्ड फूड है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो ये सब कारण है कि जिसकी वजह से HLA-B जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है। तो ये म्यूटेशन के बाद सोराइसिस ट्रिगर होता है और कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की वजह से ये ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका जो पैथोलॉजी वो चालू हो जाता है। जैसे ये डिसीज़ विंटर में बहुत बढ़ जाता है, बाकी के समय में थोड़ा कंट्रोल में रहता है। तो ये हम सब ने जाना कि सोराइसिस क्या है, किसको होता है, क्यों होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे उसके क्या लक्षण है, उसको सही किया जा सकता है या खाली कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा मेरे अगले वीडियो का। जय हिंद।